मैं जब भी तैयार हो जाती हूँ तब जाके लाइट ऐसी हो जाती है और फिर मेरा शूट ही नहीं हो पाता है। बहुत सी बार चक्कर 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 करती रहती हूँ मैं, और मेरी ऐसी लाइट हो जाती है तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मुझे घर में बैठ के स्टूडियो लाइट फिक्स करके और फिर अपना वीडियो शूट करना पड़ता है। आने वाले 4-5 दिनों में दिवाली आने वाली है और हर दिवाली में ये कंप्लेन करती रह जाती हूँ कि इस बार तो ना मैं अच्छे से नेल्स करा पाई, ना मेरा मेकअप अच्छा हुआ, ना मैं अच्छे से रंगोली बना पाई और ना ही मेरी ड्रेस प्रॉपर तरीके से स्टिच हुई। तो इस दिवाली मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारा ही कुछ प्लान करके चलूंगी ताकि मैं इजीली अपनी सारी चीजें मैनेज कर पाऊँ और मैं दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूर्वा डायरीज। तो इस दिवाली को मैनेज करने के लिए मैंने बनाई है एक टू डू लिस्ट। जनरली मेरे को मोबाइल में लिखना उतना अच्छा नहीं लगता, मैं हाथ से लिखती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये डायरी में लिख के बनाई है और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो सारी चीजें जो मुझे करनी है 4 से 5 दिन पहले, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रेस को सिलेक्ट करना। तो इस बार मैं कोई हेवी ड्रेस नहीं परचेस करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शादी पार्टी वगैरह अटेंड नहीं करती हूँ, तो मेरी ड्रेस रखी की रखी रह जाती है और एक टाइम बाद उसकी फैशन ही चली जाती है, मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई कैजुअल वियर ही लेने वाली हूँ ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूँ और मेरे पैसे वेस्ट ना जाए। ड्रेस को परचेस करने के साथ साथ ही मैं उसके इनर वियर भी परचेस करूंगी इस बार में, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी बार ऐसा हो चुका है कि मैं ड्रेस लेके आ जाती हूँ और फिर मैं पूरे घर में घूमती फिरती हूँ कि इसके नीचे मैं क्या पहनूंगी। तो इस वजह से मैं ड्रेस के साथ साथ ही, अगर बैकलेस है, वन स्ट्रिप ड्रेस है, तो मैं उसके साथ साथ ही उसके इनर वेयर भी परचेस करने वाली हूँ। तो जिस दिन मैं ड्रेस को परचेस करूंगी सेम डे मैं उसको स्टिचिंग पे भी डाल दूंगी, क्योंकि बहुत सी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ड्रेस परचेस करके लाई, मैंने उसको कहीं टांग दिया, रख दिया, अब मैं उसको दिवाली के दिन याद करती हूँ और सेम डे मुझे इतना प्रॉब्लम होती है, मैं इधर उधर घूमती फिरती हूँ और उस दिन सारे टेलर भी दिवाली मनाते हैं। तो उस वजह से मैं फिर सुई धागा लेके बैठती हूँ। तो मैंने इस दिवाली डिसाइड किया है कि जिस दिन ड्रेस खरीदूंगी उसी दिन मैं ड्रेस को स्टिचिंग के लिए भी दे दूंगी, ताकि 4-5 दिन में दिवाली के दिन एटलीस्ट मेरे पास ड्रेस अवेलेबल हो। तो ड्रेस के बाद बात करते हैं वो सारी चीजें जो मुझे इंटरनेट से सेव करके रखनी है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रंगोली। तो जैसे ही रंगोली बनाने का टाइम आता है मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है उसके डिजाइन को स्क्रॉल करने में, तो मैं पहले से ही 3 डिजाइन सिलेक्ट करके रखूंगी ताकि मेरे को काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि रंगोली बस ये डिजाइन है और जस्ट मुझे बनाना ही है। और उसके साथ साथ ही नेल्स और मेहंदी के डिजाइन भी मैं ऑलरेडी सेव, ये तो कटेगा इतनी ज्यादा आवाज आई तो। इसके साथ ही मैं नेल्स और मेहंदी के डिजाइन भी ऑलरेडी सेव करके रखूंगी, तो ये भी मेरा काफी ज्यादा टाइम सेव कर देंगे। और बात करते हैं मेकअप, हेयर स्टाइल एंड सबसे इम्पोर्टेंट फोटो पोज। ये तो मैं जरूर से करने वाली हूँ। फोटो पोज तो मैं सेव करके रखूंगी 4-5, क्योंकि मेरा भाई मेरे फोटोज खींचता ही नहीं है, वो बोलता है इतना ज्यादा टाइम ले रही है ना, फोटो पोज उस टाइम पे दिमाग में आ पाते हैं। तो मैं फोटो पोज सेव करके रखूंगी ताकि जल्दी जल्दी से मैं उससे 4-5 फोटोज अपने अच्छे से क्लिक करवा पाऊँ। अब बात कर लेते हैं वो चीजें जो मैं दिवाली के 4-5 दिन पहले से शुरू करने वाली हूँ और उनको कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं दिवाली तक। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फेस को डबल क्लेंस करना। आप लोगों को तो पता ही है दिवाली की साफ सफाई में कितनी ज्यादा धूल उड़ती है, तो मैं उसका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि मुझे दिवाली पे कोई भी पिंपल हो जाए। तो उस वजह से मैं फेस को रोज डबल क्लेंस करूंगी दिवाली तक। और उसके साथ ही मैं दिवाली की साफ सफाई से हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ड्राइनेस को काउंटर करने के लिए मैं बोरोलिन प्लस बॉडी लोशन को मिक्स करके रोज रात को मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ताकि दिवाली के दिन मेरे हाथ सॉफ्ट और स्मूथ रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन ऑफ माय लिस्ट, जो कि मुझे जस्ट एक दिन पहले करने हैं। उसमें मैंने 5 चीजों को मेन रखा है। फर्स्ट मैंने फेस से रिलेटेड चीजें रखी है, उसमें मैंने फेशियल किट को ऑर्डर किया है, तो मैं घर पे ही फेशियल करने वाली हूँ और मैं अपनी आईब्रोज को भी ट्रिम करने वाली हूँ और फेशियल हेयर को भी रिमूव करने वाली हूँ। सेकंड पे मैंने बॉडी से रिलेटेड चीजें रखी हैं, जिसमें मैं फुल बॉडी एक्सफोलिएट करने वाली हूँ और फुल बॉडी हेयर रिमूव करने वाली हूँ। थर्ड पे मैंने रखा है हेयर्स को, क्योंकि दिवाली में काफी साफ सफाई की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक ना हो जाए, उसकी वजह से मैं क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज जरूर से करने वाली हूँ। और हेयर मास्क को तो मैं याद से लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगले दिन मुझे हिट स्टाइल करना है, तो मेरे बाल और ज्यादा डैमेज ना हो जाए, इस वजह से क्लैरिफाइंग शैम्पू प्लस हेयर मास्क ये दोनों में जरूर अप्लाई करने वाली हूँ। फोर्थ में मैंने सारी चीजों को पुट टुगेदर रखने की कोशिश करी है। मैं अपने हेयर एक्सेसरीज, बॉबी पिन्स हो गई, सेफ्टी पिन्स हो गई, ड्रेस, इनर वियर्स और मेकअप, ये सारी चीजें मैं एक ही बैग में एक साथ रखने वाली हूँ, ताकि दिवाली के दिन मैं इधर उधर ना घूमती फिरूं, मुझे सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए और मैं शांति से अपना मेकअप वगैरह कर पाऊँ। और फिफ्थ पे मैंने रखा है नेल्स और मेहंदी को। हमारे इधर मेहंदी लगाना जरूरी है, हर एक फेस्टिवल से पहले मेहंदी लगाई ही जाती है। तो मैंने नेल्स के डिजाइन, मेहंदी के डिजाइन ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे सेव कर रखे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं
शांति से नेल आर्ट कर सकती हूँ और मेहंदी लगा के आराम से सो पाऊँ। फाइनली अब बात करते हैं दिवाली के दिन की, जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी है। तो ये दिन काफी ज्यादा बिजी होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, घर में पूजा की तैयारी चल रही है, तो इस दिन बहुत सारा काम हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने इस दिन सिर्फ 3 ही काम रखे हैं। सबसे पहला है रंगोली बनाना, सेकंड पे है अपने बालों को हीट स्टाइल करना और थर्ड है तैयार होना। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपनी पूरी दिवाली को प्लान किया है। आप लोग बताना आपके इस दिवाली को लेके क्या क्या प्लान्स है, आप कैसे इतने सारे काम को मैनेज करने वाले हो, तो अपनी स्टोरी कमेंट में जरूर लिखना। तो देखते हैं मेरा यह प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाता है। दिवाली के दिन मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।